वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 10 जिसका नाम है वर्तुल, जिसे हम उर्दू में कहेंगे दायरा। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था, प्रमेय सिखाए और मैंने मिसालें हल करवाई और उसके बाद हम देखेंगे मश्क 10.1 का तीसरा सवाल है हमारा। इससे पहले जो सवाल है वो खाली जगह है। तो 5 सेमी त्रिज्या वाला वर्तुल ना कोई बिंदु P आगळ दोरेला स्पर्शक पहले ही मैंने आपको बता दिया ममास। PQ केंद्र का मतलब होता है मरकज। PQ केंद्र ओमाती पसार थती रेखा ने Q बिंदुए छेदे छे। छेदे का मतलब होता है खता करते हैं। OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ नी लंबाई शोधो। ये तमाम के तमाम सवाल मैंने आपको 9वीं में सिखा चुकी हूँ। अभी करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 5 सेमी त्रिज्या वाला वर्तुल। तो सबसे पहले हम वर्तुल बनाएंगे। आप लोग वर्तुल का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास वर्तुल है। क्या नाम दिया है इसका? वर्तुल का नाम क्या दिया गया है? 5 सेमी त्रिज्या वाला वर्तुल P बिंदु माथी, यानी कि मैं इसका नाम दूंगी क्या? O मरकज। केंद्र दिया है सवाल, देखो O केंद्र माथी पसार थती रेखा ने, तो O में से यानी कि OP, ये मेरी क्या होगी? त्रिज्या। क्या होगी मेरी ये? त्रिज्या। 5 सेमी त्रिज्या वाला वर्तुल ना कोई बिंदु P आगळ, तो इसका मैं नाम क्या दूंगी? P आगळ दोरेला एक स्पर्शक, यानी कि मैं क्या बनाऊंगी यहाँ से? स्पर्शक यानी कि ममास बनाऊंगी। और उसका नाम क्या दिया है? रेखा Q बिंदुओं में छेदे छे। कया बिंदु में छेदे छे? Q बिंदु में छेदे छे। OQ इज इक्वल टू हमको कितना दिया गया है सवाल के अंदर? 12। OP कितना दिया है हमारे को? 5 सेमी। देखो 5 सेमी त्रिज्या, OP मेरी क्या है? निस्फ उत्तर है, तो ये कितना है? 5। तो हमको किसकी तलाश करनी है? हमको PQ हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारा 90 का जाविया बन जाता है। तो जहाँ भी 90 का जाविया बनता है हम वहां पर क्या करते हैं? फिर पाइथा का नियम लगाते। तो मेरा जो मेरा सवाल है OPQ, तो सबसे पहले मेरा जो OPQ है ये कोई कितने माप का हुआ? 90 का हुआ। तो मुसल्लस डायरेक्ट में करूंगी, एंगल OPQ इज इक्वल टू कितने का है? 90 का है। तो 90 के हिसाब से हमारे को तलाश क्या करना है? PQ तलाश करना है। पाइथा का नियम लगेगा मेरा, मैं डायरेक्ट नियम लगाती हूँ। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस होता है, मैंने पहले कहलाया था, इससे पहले बता चुकी कि अगर हमको भीतर मालूम करना हो पैसा बोरस के अंदर तो हम प्लस करेंगे, बाकी ये बाजू और ये बाजू तलाश करने के लिए हमेशा हम क्या रखेंगे? माइनस। तो OQ स्क्वायर माइनस क्या आएगा? OP स्क्वायर। चलो OQ मेरा कितना दिया गया है यहाँ पर? 12 की कुवत 2 माइनस OQ कितना दिया है? 5, तो 5 की कुवत 2। 12 को 12 से हम जरब देंगे तो 12 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो क्या निकलेगा? जजुल मुरब्बा 144 और 5 को 5 से जरब देंगे तो 5 बचे 25। चलो 144 में से माइनस 25 करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा? PQ स्क्वायर हमारा क्या निकलेगा? 144 माइनस 25 कितने बचेंगे? यहाँ रहेंगे 14, यहाँ पर रहेंगे 3। 14 में से 5 जाएंगे तो 9, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 1 का 1। कितना बचा मेरे पास? 119। कितने बचेंगे मेरे पास? 119। अब 119 कोई का जजुल मुरब्बा नहीं है,
इसलिए मेरा पी क्यू इज इक्वल टू कितना निकलेगा, जजुल मुरब्बा है ही नहीं, इसका कुछ निकल देना। हाँ, अगर 100 आते हैं तो 10 हो निकलता, 25 होते हैं तो मेरा 5 निकलता, लेकिन 119 का नहीं है, इसलिए हम इसको जजुल मुरब्बे में रख देंगे। तो मेरा पी क्यू इज इक्वल टू कितना निकला जजर में, 119। बड़ी समझ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 5 सेमी त्रिज्या वाला वर्तुल, तो देखो ये मेरी त्रिज्या है, बिंदु पी आगर दोरेला स्पर्शक पी क्यू केंद्रમાંથી પસાર થતી રેખા ક્યુ માં છેદે છે, तो केंद्रમાંથી પસાર થતી રેખા पी क्यू क्यू में छेद रही है, खता करती है। ओ क्यू बराबर 12 है, तो पी क्यू की मैंने लंबाई तराश की। तो ओ मैंने क्या लगाया, फिथागोरस का मसला लगाया। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू मेरा कितना है, 90 है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू मेरे को 12 दिया है, ओ पी मेरा 5 है, 12 की कुवत 2, यानी कि 12 को 12 से मैं ज़रब दूंगी तो 144 आया, 5 को 5 से दूंगी तो 25। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119 निकला मेरा, 144 में से 25 माइनस किया तो 119, इसलिए 119 कोई का जज़र मुरब्बा नहीं है, तो पी क्यू इज इक्वल टू जज़र में 119। अब इसके बाद हम देखेंगे अब इसके बाद हम सवाल देखेंगे। ये आपका 10.2 का बेटा सवाल है, लेकिन ये उससे मिलता जुलता है, इसलिए मैं एक सामने एक जैसे दाखले आपको करवा दे रही हूँ ताकि आपको समझ पड़ जाए। ये हमारा 10.2 का छठा सवाल है ये। तो वर्तुलना केंद्रથી 5 सेमी अंतरे आवेला बिंदु ए माथी દોરેલા સ્પર્શકની लंबाई 4 सेमी છે, तो वर्तुलની त्रिज्या शोधो। तो देखो, इससे पहले जो मैंने आपको सम करवाया, हिसाब करवाया, उसके अंदर हमको ऑलरेडी त्रिज्या दे दी थी, यानी कि निस्फ उत्तर दे दिया गया था। लेकिन इस सवाल के अंदर हमको क्या तलाश करना है, त्रिज्या यानी कि निस्फ कदर हमको मालूम करना है। तो मेरे को क्या दिया है कि वर्तुलना केंद्र, वर्तुलना केंद्र, तो हम सबसे पहले वर्तुल बनाएंगे। आप लोग प्रकार का इस्तेमाल करेंगे वर्तुल का। मेरे पास वर्तुल है, वर्तुलना केंद्र, तो वर्तुलना केंद्र थी 5 सेमी अंतर आवेला ए माथी, काय में से होती है, ए माथी दोरेला, यानी कि मैं क्या करूंगी, ये मेरी त्रिज्या, वर्तुल का नाम आप यहाँ पर दिया है, मुझे नहीं दिया है। अगर यहाँ पर देता कि ओ केंद्र वाला वर्तुल, पी केंद्र वाला वर्तुल, तो नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या रख लूंगी, पी। तो क्या बन गया मेरा, पी केंद्र वाला वर्तुल। चलो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ ए, सॉरी ए नहीं रखूंगी क्योंकि ए क्या है वहां पर है, इसलिए मैं यहाँ पर बी रख लूंगी। तो क्या दे रहा, दोरेला स्पर्शक, ए माथी दोरेला स्पर्शक इससे पहले क्या दिला हमको के स्पर्शकनी लंबाई કેટલી આપેલી છે 4, स्पर्शकनी लंबाई बी है मेरा स्पर्शक है, और क्या दिया है 4, और वर्तुलना केंद्र थी 5 सेमी अंतर, यानी कि 5 सेमी में क्या दिएला है, पी ए दिएला है, क्या दिएला है, या ए पी। तो मेरे को मालूम क्या करना है, त्रिज्या, त्रिज्या मेरी क्या है, पी बी है। तो वापस मेरे पास 90 का है, मेरे पास क्या बनेगा, मुसल्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू कितने का है, 90 का है। तो फिथागोरस का मसला लगेगा। तो चलो मालूम क्या करने के हमारे को, पी बी। तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसको लूंगी मैं, ए पी स्क्वायर, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा, ए पी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। चलो ए पी कितना है मेरे पास, 5 की कुवत 2, माइनस ए बी कितना है मेरे पास, 4 की कुवत 2, 5 5 25, माइनस 4 चौक 16,
25 में से 16 को माइनस करूंगी तो मेरा जवाब क्या आएगा, PB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। तो 9 का जजुल मुरब्बा निकलता है तो PB इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला, 3 आया। तो ये मेरा हिसाब हो गया, यानी कि इसका दायरे का जो निस्फ कुतर है उसका कितना निकला, 3 सेमी। कितना निकला, 3 सेमी। तो यहाँ हम लिख देंगे सेमी। इससे पहले मैंने आपको हिसाब किया था, उसके अंदर हमको निस्फ कुतर दे दिया गया था, इसमें हमको निस्फ कुतर मालूम करना है। इसलिए ये तीनों तीन हिसाब जो है हमारे मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं एक सामने आप लोगों को करवा दे रही हूँ ताकि आपको समझ पड़ जाए। इससे पे अगर हम यहाँ मान लो कि इसका माप दिया है और इसका माप दिया है तो हमको ये तलाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और कभी कभी हमको निस्फ कुतर भी दिया जाएगा, फासला भी दे दिया जाएगा, तो हमको क्या करने का है, ममास का मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने क्या मालूम करा, ममास का तलाश किया। और कभी कभी ये ममास का दे देगा और निस्फ कुतर भी देगा, तो हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, उसका फासला मालूम करना पड़ेगा। तो हर सवाल हमारे को अलग अलग दिए जाएंगे, लेकिन हर सवाल हमारे को इसके अंदर ज्यादातर हमको पाइथा का ही नियम लगेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अब इसके बाद का हम सवाल देखेंगे कि બે સમકેન્દ્રી વર્તુળની ત્રિજ્યાઓ 5 સેમી અને 3 સેમી છે। મોટા વર્તુળની જીવા का मतलब होता है वितर। मोटा वर्तुळની जीवा नाना वर्तुळને स्पर्शे છે तो तेनी लंबाई शोधो। स्पर्शे का मतलब होता है इसको छूता है, और समकेंद्रीय का मतलब होता है हम मरकजी। क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे इसको, हम मरकजी। बेसम केंद्रीय वर्तुल, तो हमारे पास वर्तुल कितने होंगे, 2 होंगे, लेकिन बेसम केंद्र यानी कि हम मरकजी, जिसका मरकज कितना होगा, 1 होगा। तो मेरे पास कितने वर्तुल है, देखो 2 है, ये बड़ा वर्तुल, ये छोटा वर्तुल। मैं बार बार कहती हूँ आपको गोली बनाना है, आपको वर्तुल का इस्तेमाल करना है। तो मेरे जिसका यानी कि मरकज 1 हो तो ये क्या कहलाएगा, हम मरकजी कहलाएगा। तो बेसम केंद्र वर्तुलની ત્રિજ્યાઓ 5 સેમી અને 3 સેમી છે। મોટા વર્તુળની જીવા, તો મોટા વર્તુળની જીવા देखो, ये जीवा यानी के वितर। मोटा वर्तुळની जीवा नाना वर्तुळને स्पर्शे છે। हो गया। चलो जीवा का नाम मेरा कुछ दिया कुछ नहीं है, मैं यहाँ रख लूंगी ए, और क्या रखूंगी मैं, बी। ये मेरी हो गई त्रिज्या, यहाँ पर मैं नाम दे दूंगी एम। अब मैं इधर भी ले सकती हूँ और इधर भी ले सकती हूँ। चलो मैं इधर बनाती हूँ आपको, बना। अब इसका नाम क्या दिया है, मेरे पास कोई मरकज का नाम दिया है नहीं दिया है, तो मैं क्या नाम रख दूंगी, यहाँ पर पी दे देते। चलो पी मरकज दे देंगे। देखो सवाल, अब बेसम केंद्र वर्तुलની त्रिज्या 5 सेमी, यानी कि मेरे पास जो त्रिज्या है, जो निस्फ वितर है, वो कितना है, 5 सेमी और 3 सेमी। मेरे पास वितर कितने हैं, 2 है, सॉरी निस्फ वितर कितने हैं, 2 है। तो मेरा पी ए जो है मेरा कितने का होएगा, ये त्रिज्या जो मेरी होगी वो कितने की होगी, 5 की होगी। और जो मेरी ये त्रिज्या है छोटे की कितनी है, मेरे को ये 3, तो ये मेरी 3 है। तो मेरे को किसका माप मालूम करना है, ए बी का माप मालूम करना है। लेकिन मेरे पास ये 90 का है जाविया पी एम ए, तो एंगल पी एम ए इज इक्वल टू कितने का है, मेरे पास 90 का है। पैथागोरस का मसला लगेगा, हमको पहले क्या तलाश करना है, ए एम तलाश करेंगे। तो चलो ए एम तलाश करेंगे हम सबसे पहले। ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, चलो ये मालूम करें, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस पी एम स्क्वायर। 5 की कुवत 2, 3 की कुवत 2, 5 सॉरी 2, 5 5 25,
3 तिये 9, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास? 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16 बचेंगे। तो am स्क्वायर इज इक्वल टू जज़र में 16। तो जज़र में 16 है तो 16 का जज़र मुरब्बा निकलता है। तो am इज इक्वल टू मेरा कितना निकला? 4 निकला। ये मेरा हो गया am 4। लेकिन मेरे को किसको मालूम करने का है? a भी मालूम करना है। तो देखो मैं किसकी दो तरीके से हो सकता है। am प्लस mb इज इक्वल टू ab भी हो सकता है। या फिर मैं यूँ कर सकती हूँ कि am इज इक्वल टू 2 काउंस के अंदर mb भी रख सकती हूँ, 2am भी रख सकती हूँ। तो मैं आपको इसी पर बताती हूँ कि ab इज इक्वल टू am प्लस mb। तो ये 4 है तो प्लस ये भी 4 होगा। तो इज इक्वल टू ab इज इक्वल टू मेरा कितना निकला? 8 सेंटीमीटर निकला। या फिर ये नहीं करना है हमको तो हम क्या करेंगे? क्या मालूम करना है हमारे को ab ने? तो ab इज इक्वल टू 2 काउंस के अंदर am, ये शॉर्टकट। तो ab इज इक्वल टू 2 का 2 काउंस के अंदर am 4 है तो 2 चौक 8। तो ab इज इक्वल टू मेरा जवाब क्या आएगा? 8। कितने? 8 सेंटीमीटर मेरा जवाब आएगा। यानी कि जो ab जो भीतर की लंबाई है वो मेरी कितनी निकलेगी? 8 सेंटीमीटर निकलेगी। तो ये थे आप लोगों के हिसाब जो मैंने आपको 9वीं में भी सिखाए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, मिसाल देखेंगे वो नेक्स्ट पीरियड में।